राधे राधे दोस्तों। महाभारत में भले ही पांडवों के पास अद्भुत कुशलता और क्षमताएं थीं, लेकिन उनमें से सहदेव का भविष्य देख सकने की क्षमता महाभारत में एक महत्वपूर्ण और रोचक पहलू है। हालांकि इस क्षमता के बावजूद ऐसा लगता है कि सहदेव को कई बातों का एहसास नहीं था, या फिर वो इस शक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए, क्योंकि सहदेव ने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि कर्ण उसका भाई है। ना ही उसके किसी भी एक्शन से इस बात का संकेत मिलता है। लेकिन ऐसा क्यों था? चलिए इसका कारण समझने का प्रयत्न करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सहदेव के पास भविष्य देखने की क्षमता तो थी, लेकिन उनकी ये क्षमता नियति और धर्म के अधीन थी। धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि सहदेव को किसी बात का भी पता होता तो वे उसे प्रकट नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करना धर्म और ईश्वर के विधान के खिलाफ माना जाता। एक कथा के अनुसार सहदेव को यह श्राप था कि यदि वो भविष्य की कोई महत्वपूर्ण बात किसी को बताते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, और उन्हें यह श्राप स्वयं श्री कृष्ण ने दिया था। सहदेव महाभारत युद्ध का विध्वंस जानते थे, लेकिन श्री कृष्ण के श्राप के कारण उन्होंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। इसी तरह हो सकता है कि उन्हें कर्ण की सच्चाई पता हो, लेकिन इसे उजागर करने से धर्म की अवहेलना होती। वैसे भी कर्ण का पांडवों का भाई होना एक गहरी और छुपी हुई सच्चाई थी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने भी युद्ध के उचित समय तक गुप्त रखा था। सहदेव किसी भी हालत में श्री कृष्ण के तैयार किए गए इस नियति के जाल को तोड़ने की स्थिति में नहीं थे। महाभारत युद्ध के सूत्रधार श्री कृष्ण थे, और धर्म के इस युद्ध की लड़ाई हर हाल में होनी ही थी। इसीलिए श्री कृष्ण ने कुछ भी ऐसा नहीं होने दिया जिससे इस होने वाले युद्ध में बाधा आए। अब कौन सी सच्चाई सामने लानी है और कौन सी छिपानी है, श्री कृष्ण ने सब कुछ तय किया हुआ था। कर्ण की सच्चाई भी इस युद्ध में एक बड़ा मोड़ ला सकती थी। युद्ध भावनात्मक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बदल सकता था। इसीलिए इस सच्चाई को किस तरह सबकी दृष्टि से छुपा कर रखा जाए, श्री कृष्ण ने इस बात का पूरा ख्याल रखा। वैसे भी सहदेव की भविष्य दृष्टि भी इस रहस्य पर निर्भर थी कि वो इस जानकारी को खोजने के लिए प्रेरित हो या नहीं। मतलब सहदेव जिस चीज का भविष्य देखना चाहते थे, केवल वही देख पाते थे। सहदेव का भविष्य देखने का कार्य एक निश्चित समय और परिस्थिति से बंधा हुआ था। वो हर समय हर बात को देख या समझ नहीं सकते थे। इसीलिए ये संभव है कि उन्होंने कभी कर्ण के बारे में या अपनी माँ के अतीत के बारे में विचार ही ना किया हो। अधर्म पर धर्म की जीत और धर्म के लिए ही मर मिटने की गाथा है महाभारत। किसी को दिए गए वचनों को हर हाल में पूरा करने की निष्ठा से भरपूर है इस महान ग्रंथ के सभी अहम पात्र। यही कारण है कि ना चाहते हुए भी इस युग ने अनचाहे मोड़ लिए हैं। आने वाले समय में कब क्या हो जाए, ये महाभारत युग का कोई भी पात्र समझ नहीं पाता था। उनका कौन सा वचन और उनके द्वारा कहा गया कैसा शब्द भविष्य में क्या मोड़ लाएगा, वो नहीं जानते थे। अपने शब्दों पर हमेशा दृढ़ रहने का निश्चय हमें महाभारत युग ने ही सिखाया है। जय श्री कृष्णा।